नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ा धड़ा टूट करके पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी में आज शामिल हो गया। जनपद कौशाम्बी से पूर्व पंचायत अध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पर्ची दे करके उनको पार्टी का सदस्य बनाया गया। साथ ही बाबू सिंह कुशवाहा ने राजेश कुशवाहा को प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है और कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीट का प्रभारी भी बनाया है। इस मौके पर बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा और विरोधी दलों पर जोरदार हमला बोलते हुए 2022 के अपने चुनाव की रणनीति का खुलासा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भागीदारी मोर्चा, जिसमें कि 10 दल लगभग मिल चुके हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि जन अधिकार पार्टी के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के 2022 में ये भागीदारी मोर्चा जनता के बीच में उतरने जा रहा है। 16 में जब मैं जेल में था, उसी के कुछ समय पहले जेल में रहते रहते हम लोगों ने बना लिया था अपने साथियों के साथ मिल करके बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी। जिस विचारधारा के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब के साथ जुड़े थे, वो विचारधारा हमको ऐसा नहीं लगा कि वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में बची। इसलिए हम लोगों ने उस विचार को जिंदा रखने के लिए महात्मा फुले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया और उसी विचारधारा के साथ हम जन अधिकार पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, किसान है, मजदूर है, उनको, जिनको देश की आज़ादी के 74 साल भी बीतने के बाद भी जो हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है वो आज तक नहीं मिले हैं। इस बात को समझ करके कि अगर हमें संविधान में लिखे हुए अधिकार पाना है तो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं की हो जिनको हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ में और दिल्ली में लोकसभा में भेजते हैं। और जब तक गरीब और पिछड़े लोग, दलित लोग जीत करके नहीं जाएंगे, तब तक उनको ये हक अधिकार नहीं मिले। जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, उनको मिला करके हम लोगों ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से सक्षम है पूरी 403 विधानसभा में लड़ने को, और हमारी पूरी तैयारी है कि हम पूरी 403 विधानसभाओं में लड़ेंगे। बाबू जी, मुद्दे क्या रहेंगे 2022 के चुनाव में? मुद्दे फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, किसान को बिजली पानी फ्री, एक समान शिक्षा, कोरोना जैसी जो बीमारी है जिसमें हमारे बहुत सारे साथी चले गए, सबके रिश्ते नाते गए, प्रेस के साथी भी गए, उसका जो प्रबंधन नहीं ठीक से हुआ, ये प्रबंधन ठीक से हो ऐसे महामारियों में। और जो हमारे मजदूर, जो पहली बार लॉकडाउन हुआ और उस 2 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में हज़ारों किलोमीटर जो लोग पैदल चले हैं, ऐसी नौबत ना आए। इन विचारधारा के साथ गरीब को न्याय मिले, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो मिले। इन सारे मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई हो, महंगाई कम हो। आज 7 साल पहले 50 रुपये में डीजल था, 55-60 रुपये में पेट्रोल था। आज 90-95 रुपये में डीजल है और 100 रुपये में पेट्रोल है। ये महंगाई कम हो। और जो लोगों को दिक्कतें जा रही हैं, जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो यहाँ जाति देख करके अफसरों की पोस्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें रुके और सबके साथ न्याय हो। और जो कानून कहता है कि सबको बराबरी का दर्जा हो और सबको न्याय मिले, व्यक्ति विशेष को न्याय और व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय ऐसा ना हो। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है
ओबीसी के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन कोटा पूरा हो, उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, कोई पक्षपात ना हो। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएं। उसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको हिस्सा मिल जाए इस देश में, चाहे वो प्रदेश सरकार। ओवैसी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मेरी बातचीत नहीं हुई है, तो जब बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा। ये ज़रूर है कि जो हमारे साथी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे बातचीत हुई है, और क्या बात हुई है मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, और अगली जब मुझे जानकारी हो जाएगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँ। बाबू जी, केशव मौर्य कह रहे हैं कि 60% वोट प्रतिशत जो है हमारे पास है, जो बाकी का बचा 40 है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो अच्छा है, उनकी अपनी कोशिश है कि 60% वोट है, हमारी अपनी कोशिश है वो अपना 60% में रहेंगे, हम अपना 40% में रहेंगे। 40% में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर हम ही भर थोड़ी हैं। तो अगर ये बात सच हो तो फिर बाकी लोगों को तो पहले बैठ जाना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपने बताया कि उनके पास 60% है, तो हम उस 60% में भी कोशिश करेंगे कि और साथी हमारे साथ आ जाए।